कि मानो तू है मुसाफिर, अरे दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, बसेरा है किराए का ये तेरा, उसमें फंसा है मेरा, ये तेरा है मेरा। ये बसेरा है किराए का ये डेरा, उसमें फंसा है मेरा, ये तेरा है नीरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा, तू
ऋषियों ने परीक्षा जाचा, बस राम नाम साचा। तन है स्वर्ग का ढांचा, बालों के भीतर आजा, ऋषियों ने मर जाना, बस राम नाम साचा। छक के पितु शिकारी, छक के पितु शिकारी, सिया राम नाम प्यारा। संसार क्या है सपना, वो भी गजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी गजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। ओ राजा रामचंद्र भगवान की। राघवेंद्र सरकार की जय। हमारे कन्हैया ने उस पौंड्रक को बहुत समझाने का प्रयास किया। वो अपने अभिमान में चूर था, समझा नहीं, तो हमारे प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। और एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया के पास एक दूत पहुंचा और कहने लगा कि जरासंध जो राजा है ना, वो 20,000 राजाओं को जेल खाने में कैद कर रखा है, और राजाओं ने मुझे भेजा है। हे प्रभु, उनको जो है जरासंध से मुक्ति प्रदान कराइए, जरासंध के जेल खाने से मुक्ति प्रदान कराइए। कन्हैया जी कहते हैं उनसे बोल दो थोड़े दिन के लिए मुझे समय दे दें, अब बहुत नजदीक आ गया है जरासंध से मुक्ति का समय। इधर नारद जी पहुंचकर कहने लगे, कन्हैया, पांडव यज्ञ करने जा रहे हैं, क्या आप यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे? कन्हैया जी कहते हैं जरूर यज्ञ में सम्मिलित होऊंगा। हमारे कन्हैया पांडव के पास पहुंचे, कहने लगे आप सब यज्ञ करने तो जा रहे हो, लेकिन तो ये बताओ सारे राजा तेरे पक्ष में हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे सारे राजा तो हैं, लेकिन एक बाकी है। कौन? बोले जरासंध, वो पराजित होने का नाम ही नहीं लेता है। तब कन्हैया अर्जुन भीम को लेकर चल दी जरासंध को मारने के लिए। अब ब्राह्मण के रूप में गए। अच्छा, जिस दिन ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराया जरासंध कि मैं कन्हैया को पराजित कर दूं, और कन्हैया रण को छोड़कर भाग गए, उसी दिन से ब्राह्मण के ऊपर बहुत विश्वास करने लगा। कन्हैया भीम अर्जुन को लेकर ब्राह्मण के रूप में गए, कहने लगे मुझे कुछ चाहिए, मैं मांगने आया हूं। जरासंध कहता है जो मांगना चाहो मांग लो, मैं ब्राह्मणों से बहुत संतुष्ट रहता हूं, मांग लो क्या चाहिए। तो कन्हैया कहते हैं हम तीनों में से किसी एक के साथ में तुमको युद्ध करना होगा। जरासंध ने कहा ये कौन वीर आ गया मुझसे युद्ध करने? इतने में कन्हैया हंस दिए तो मुस्कुराए। जब हंस दिए तो जरासंध समझ गया, कहने लगा आप कन्हैया हो? कन्हैया जी कहते हैं हाँ, हमारे दाहिने बगल में अर्जुन, बाएं बगल में भीम जी हैं। इन तीनों में से किनके साथ में आप युद्ध करोगे?
तीनों में से छांट लो। तो जरासंध कहता है देखो अर्जुन तो दुबले पतले हैं और आपके साथ में युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि आप रण को छोड़कर भाग गए थे। कन्हैया कहते हैं देखो इस आदमी को, 17 बार मैंने इसको पराजित किया, उसका नाम नहीं ले रहा है। एक बार क्या मैं रण छोड़कर भाग गया ब्राह्मणों को बचाने के लिए, तो बार बार वही गिना रहा है। अच्छा तो ठीक है, तू भीम के साथ लड़ जा। तो जरासंध कहता है हाँ, अयम तू एसो तुल्यो नाथ सत्तो न समा, अर्जुनो न भवेत योधा भीमस तुल्य बलो ममा। ये भीम मेरे समान कुछ बलशाली है, इसी से मैं युद्ध करूंगा। अब भीम को थोड़ा अभिमान हो गया कि कन्हैया को बगल कर दिया, रण छोड़ बता दिया, अर्जुन को दुबला पतला बता दिया, मैं बाहुबली हूँ। अब जब ऐसा अभिमान आया तो हमारे कन्हैया कहते हैं इनके अभिमान को तोड़ना चाहिए। आहा 27 दिन हो गए युद्ध होते होते, आज 27वें दिन रात्रि में कन्हैया ने कहा भीम क्या हुआ, क्या जरासंध की मृत्यु नहीं होगी? भीम ने कहा रे कन्हैया, ये जो जरासंध है ना, पटक पटक कर मेरे शरीर की एक एक नस को ढीला कर दिया, आज रात्रि में मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तब कन्हैया कहते हैं मेरे कहने से एक दिन आप और युद्ध कर लो। जब 28वें दिन युद्ध होने लगा तो हमारे कन्हैया ने वृक्ष के एक डाल को पकड़कर चीर दिया। भीम की समझ में आ गया तो भीम ने क्या किया, जरासंध के एक पांव पर अपने पांव को रखा, दूसरे पांव को पकड़कर तेजी से ऊपर को हुमासा, तो जरासंध का शरीर जो है बीच से फट गया और आधे शरीर को दाहिने तरफ, आधे शरीर को बाएं तरफ भीम ने फेंक दिया, जिससे जरासंध की मृत्यु हो गई। अब 20,000 राजाओं को जेल खाने से कन्हैया ने निकाला। पहुंचे पांडव, अर्जुन भीम को लेकर पहुंचे इंद्रप्रस्थ। यज्ञ की तैयारी हुई, यज्ञ होने लगी। तो यज्ञ में जो भोजन परोसने का काम था वो कन्हैया ने भीम को दिया। कन्हैया ने सोचा भैया जो ज्यादा खाता होगा वो ज्यादा परोसेगा। अपने देहात में तो भी ठीक ठाक व्यवस्था है, कहीं शहर में चले जाओ तो कहेंगे महाराज कितनी रोटी आपके लिए बना दूं, और 4 पंडित जी लोग हैं वो कितनी रोटी खाएंगे। उनका वहां गिनकर बताना पड़ेगा, मैं 4 खाऊंगा, वो 2 खाएंगे, वो 5 खाएंगे, क्योंकि वहां पर दिन भर तो मुख चलता रहता है, पापड़ है, पकौड़ी है, नमकीन है, फल है, तो फिर उनको शाम को भूख लगती नहीं है। तो लोग 2 फुल्का खाते हैं तो यही जानते हैं कि 2 फुल्का ये सब भी खाएंगे। तो कन्हैया ने सोचा जो ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा परोसते हैं, तो भीम को भोजन परोसने का कार्य दिया गया। दुर्योधन को दान करने के लिए लगा दिया गया। कन्हैया ने सोचा ये दुर्योधन पांडवों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तो ज्यादा से ज्यादा धन दान करने का प्रयास करेगा। अब दुर्योधन के साथ में जो है कर्ण को लगा दी। अब कर्ण को क्यों लगाए? कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि जितना धन खजाने से दान किया जाता था ना, उसके 2 गुना धन उस खजाने में आ जाता था। और हमारे कन्हैया ने जो है पत्तल उठाने का काम लिया, चरण को धुलने का काम लिया। देखो भंडारे में भैया पत्तल उठाना चाहिए, भोजन परोसना चाहिए, चरणों को धुलना चाहिए। कन्हैया ने चरण को धुलने का काम, भोजनोपरांत पत्तल को उठाने का काम लिया। इसी यज्ञ में जब दुर्योधन पहुंचा था तो इतना सुंदर महल बना हुआ था कि जहां जल था ना वहां थल दिखाई पड़ रहा था कि यहाँ पर सूखा है। तो वहां पर दुर्योधन पहुंचा, जल को थल समझकर उसमें गिर पड़ा। अब इसी
दुर्योधन को देखकर उस समय द्रौपदी ने कहा, देखो अंधे के अंधे होते हैं। अब इसी बात को लेकर के इतना बड़ा महाभारत हो गया। जिस समय पांडव अपने आप को जुए में हार गए, दांव पर द्रौपदी को लगा दिए। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, रे दुशासन, जाओ द्रौपदी को पकड़ कर लेकर आओ। मेरे प्यारे, भरी सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया गया। जब खींच कर लाया गया तो द्रौपदी जाकर के भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कर्ण, विकर्ण सबसे कहा कि ये बताओ, जब हमारे पांचों पांडव अपने आप को जुए में हार गए, तब एक राजरानी को जुए में दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया? पहला प्रश्न द्रौपदी ने यही किया था। दूसरा प्रश्न किया था कि एक रजस्वला स्त्री को सभा में खींच कर लाने का कहां का धर्म है? लेकिन वहां पर किसी ने द्रौपदी की मदद नहीं की। तब द्रौपदी बांके बिहारी का ध्यान करते हैं, कन्हैया का, और दुर्योधन दुशासन से कहती है, देखो तुम दोनों कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक मेरा वीरन जीवित है, मेरा भैया जीवित है, तब तक तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते हो। कि जीवत बाजब ले भईवा, अहिसान नयान के माथे चढ़ीबे, ओ गाढ़े माँ भारी भरोसे हमारे, उन्हें तजी के कह का गोहरईबे। कि पांच पति पर ऐसी गति, यही देश माँ साँझ ही आगी लगईबे। सासुर माँ सब कायरबा, अब नहीं हर से बिरना बोल बुलवईबे। यहाँ तो सब कायर हैं, मैं अपने मैके से अपने भैया को बुलाऊंगी, वो मेरी लाज को बचाएंगे। फिर कहती है द्रौपदी कि देखो, अरे खींच दुशासन जोरी लगाई के, कि तेरे हमारी जो सुनी पई है, बाबी श्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम का बिसरई है। कि देरी लगे ना या बेर लगे, बिरना हिरना यस धावल है। ओ भाभू की गोद में हुई है तबो, मेरी टेर सुने फिर ना रही पई है। भाभू के गोद में हुई है तबो, मेरी तेरे सुने फिर ना रही पई है। द्रौपदी कहती है, रे दुशासन, तेरे बाजों में जितनी ताकत है लगा कर देख ले, जब तक मेरा वीरन, मेरा भैया जीवित है, तब तक आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। फिर द्रौपदी कहती है कि देखो, कन्हैया से कहती है कि हे कन्हैया, हे मेरे वीरन, कि गाढ़े मजो बिसरई बाहरी, तो जातों से हम बोलब नाही। तू वीर तू बहिना, बहिना कहबा, हम नाता कबहू तुझसे जोड़ब नाही। कि सावन माँ तुहे बांधे बदे, सावन माँ तुहे बांधे बदे, जरई हम ताल माँ बोरब नाही। जरई कहते हैं जौ को। कुछ जगह का नियम है, जब सावन लगता है तो जौ बो दिया जाता है। जब सावन पूर्णमासी को बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है ना, तो साथ में जौ को भी कलाई में बांधती है और कहती है जिस प्रकार ये जौ हरा भरा रहता है ना, ठीक उसी प्रकार मेरे भैया का जीवन हमेशा हरा भरा रहे। तो द्रौपदी कहती है कि सावन में तुम्हें बांधे बदे,
जरई हम ताल माँ बोरब नाही, अपूस माँ जो खिचड़ी लई के अइबा, सर जाए भले मोह खोलब नाही। पूस माँ आप जब खिचड़ी को लेकर आएंगे ना, तो भले सर क्यों ना जाए वो खिचड़ी, लेकिन उस बोरी के मुख को मैं नहीं खोलूंगी, इसलिए आप जल्दी आ जाओ। फिर द्रौपदी कहती है कि हे भैया, यहाँ पर सब लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। और जब इस प्रकार द्रौपदी कह रही है कि यहाँ पर कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, भैया आकर आप मेरे लाज को बचा लो, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज को बचा लो। तब कन्हैया उस समय भोजन कर रहे थे। मेरे प्यारे, भोजन के थाल को छोड़कर वहां से भगे। रुक्मिणी जी कहती हैं, कहाँ जा रहे हो, कम से कम जल तो पी लो। कन्हैया कहते हैं, रुक्मिणी अब मुझे कुछ बताने का समय नहीं है कि आगे से चीर उड़े नभ में, वो करे पिछवा दौड़ेला मुरारी। और आज कन्हैया भगे इतना, उनको कोई ना छुपौले उर्गारी। उर्गारी कहते हैं गरुड़ को। किनको? गरुड़ को। और गरुड़ का वेग वन से भी तीव्र है, लेकिन आज गरुड़ जी कन्हैया से बहुत पीछे हैं कि आगे से चीर उड़े नभ में, वकरे पिछवा दौड़ेला मुरारी। और आज कन्हैया भगे इतना, उनको कोई ना छुपौले उर्गारी। कि तीन विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े यही होड़े लगा रे। कि आज सभा में आकाश से काना, बढ़ावाई लागे हैं छोर से साड़ी। आहा, मेरे कन्हैया उस सभा में पहुंच गए मेरे प्यारे, और साड़ी को बढ़ाने लगे कि साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। अब साड़ी जब बढ़ने लगी, दुशासन साड़ी को खींचते खींचते परास्त हो गया। कि साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन, ध्यान से सुनना, कि साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोरी लगाई दे। और या सुनी के द्रौपदी हंसी बोली, तुम ही अब जोर लगा सही जादे। कि बाती दयादी की आई गई, तो बाती पे बाती हमी भी कही दे। और साड़ी घटे ना दुशासन से, अरे साड़ी घटे ना दुशासन से, तो अपनों अंधरा बपवा को पठा दे। द्रौपदी कहती है, अरे दुर्योधन, दुशासन से साड़ी नहीं घट रही है, तो तू भी थोड़ा ताकत लगा ले। और तेरे से नहीं हो पा रहा है तो अपने अंधे बाप धृतराष्ट्र को बुला कर ले आओ। अब मेरा वीरन आ गया है, मुझे अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अब द्रौपदी दुर्योधन से तो इतना कहा, लेकिन कन्हैया से अभी भी नाराज है, बोली नहीं। जब कन्हैया से द्रौपदी कुछ ना बोली, तब कन्हैया आकर द्रौपदी से कहते हैं कि आके कन्हैया कहे बहना, काहे बोलत नाही कुहाइल बानी। और राही माना पनियो पियली, तनी देख हम आइल बानी। बहन मुझको देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपकी पुकार मैंने सुना,
तो मैं भोजन कर रहा था, जल भी नहीं पिया बहन। मैं आपके सामने आ गया आपकी लाज बचाने कि आके कन्हैया कहे बहना नाही कुहाइल बानी और आही मना पनियो पियली तनी देख हमें हम आइल बानी कि वाहन बा अब ही मोरे पाछे मैं पैदल धावत आवल बानी और द्वारिकाधीश की बहिना लुगरी बिन काहे कुहाइल बानी। अरे मेरा वाहन भी मेरे पीछे है, मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये साड़ी के लिए रो रही हूं, वस्त्रों के लिए। देखो अब आपको रोने की चिंता नहीं है, आपका भाई आ गया है कि खींचे दो साड़ी में देखत बानी यहाँ पर के बलवान बड़ाबा कि बहिना के गुहारे में भाई भी आके सभा बिचवा में खड़ा बा कि चीरी के बंधली व फाड़ी के बंधली व तू चिड़िया अरे बही उंगली मां निशान पड़ा बा। अब आगे कन्हैया क्या कहते हैं? कहते हैं सूत मां ढाक लाज तुम्हारे अमूल तुम्हार पड़ा कपड़ावा। तेरा मूल धन भी बाकी है, तेरे ब्याज में मैं तेरे लाज को बचा लूंगा बहन। तुम इस साड़ी के लिए रो रही हो। अच्छा, जिस समय कन्हैया ने शिशुपाल के सिर को काटा था ना, तो उंगली कट गई थी थोड़ी सी, तो वहां पर कन्हैया की पटरानियां भी थी, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। कि शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब देवी द्रौपदी नहीं देखूं यदुवीर, और उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनी चीर। सत्यभामा आज पत्नियां सोचती हैं मैं क्या करूं, उंगली कट गई, इधर उधर दौड़ रही हैं, पट्टी लाओ, हल्दी तेल लगाओ, लेकिन द्रौपदी ने अपने साड़ी को फाड़ कर कन्हैया के उंगली में बांध दिया। जब उंगली में बांध दिया तब कन्हैया कहते हैं द्रौपदी तुमने साड़ी को क्यों फाड़ डाला, साड़ी को नहीं फाड़ना चाहिए था। तब द्रौपदी कहती है कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी अभागे, इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दूल्हा के बाघेले हैं। आहा, अरे ये तो साड़ी है कन्हैया, आपके लिए तो मैं अपने प्राण को दे सकती हूँ। कन्हैया कहते हैं लेकिन बहना आपको साड़ी नहीं फाड़ना चाहिए था। तब द्रौपदी कहती कन्हैया मैंने साड़ी को कहां फाड़ा है, मैंने नहीं फाड़ा है, मैंने नहीं फाड़ा चीर। द्रौपदी कहती है कन्हैया से मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर हो, वो धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली में लागे हैं। हे कन्हैया ये धागे तो अपने आप आपके पास पहुंच गए हैं। और हमारे गोविंद कहते हैं कि जो भक्त मेरे लिए एक पांव बढ़ाता है ना, मैं भी अपने भक्त के लिए एक पांव बढ़ाता हूं, लेकिन हमारे पांव में और मेरे भक्त के पांव में फर्क है। फर्क क्या है? तो हमारे प्रभु कहते हैं कि एक पांव तेरो परे तुम महित चित पर छोछ, पर मेरो पांव बढ़ाए गो तो राजा बलि से पूछ।
तेरा एक पांव हमारे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा एक पांव जानना है। तो राजा बलि से पूछो कि एक पांव में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, दूसरे पांव में भू वाह स्वाहा महा जन तप और सत्य। तो गोविंद कहते हैं मेरा भक्त मेरे लिए एक पांव बढ़ाता है तो मैं भी एक पांव बढ़ाता हूं, लेकिन उसके पांव में और मेरे पांव में फर्क है। अच्छा देखो, कब किसके जीवन में क्या संकट आ जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन यदि धर्म कर्म पर चलते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो भले ही संकट आपके जीवन में आ जाए, लेकिन हमारे परमात्मा आपकी मदद जरूर करेंगे। जिस प्रकार से द्रौपदी की किए, उसी प्रकार हमारे कन्हैया अपने भक्त का मदद जरूर करते हैं। किस समय की आंधी, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। धर्म ध्वजाधारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हर गए कौरों से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। धर्म ध्वजाधारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरों से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपने घरवाली नारी, अपने घरवाली नारी। द्रौपदी पुजारी द्रौपदी पुजारी जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। बोल बाकी बिहारी लाल की
झुकाए बैठे आंखें बीच कर, बाल पकड़ कर पंचाली का लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर। पांच पांडव सिर को झुकाए बैठे आंखें बीच कर, बाल पकड़ कर पंचाली का लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर। लाज कसाई हाय गैया, तोह दया नाई, हाय गैया, दोस्त तो शासन ना माना जब रोक टोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। और राधा रानी सरकार की शिकारी दो राक्षस एक हिरणी के खाट में, बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। अच्छा वहां पर दो राक्षस खड़े थे, दो राक्षस कौन कौन थे आप सब जानते हैं? वहां पर दो राक्षस थे, दो राक्षसों का नाम आप सब जानते हैं क्या? हाथ उठाइए। एक का नाम था दुर्योधन, दूसरे का दुशासन। खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी के हाथ में, बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से आओ बदनाम न हो, जल्दी से आओ बदनाम न हो। पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान की झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। ओ राधे रानी सरकार की
समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोते से। समय की आंधी रुक न सकेगी किसी के रोके। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तो भाग्य झोंकों से उसे क्या कोई बताएगा। उसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई बताएगा। उसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई बताएगा। उसे भगवान बचाएगा। हरिलाल की तो द्रौपदी ने पुकारा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से राजन फिर हमारे कन्हैया आकर के द्रौपदी की लाज को बचाए। सुखदेव जी कहते हैं संबंध जोड़कर परमात्मा से भक्ति की जाए तो वो भक्ति ज्यादा सार्थक होती है। इसलिए संबंध जोड़कर भक्ति करना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं कोई और ऐसा भक्त था जो कन्हैया से संबंध जोड़कर भक्ति किया हो। सुखदेव जी कहते हैं हाँ, कन्हैया के बचपन के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा हमारे कन्हैया के साथ में ही गुरुजी के घर विद्या अध्ययन कर रहे थे साथ में, और दोनों में आपस में बहुत मित्रता थी। अच्छा देखो कुछ लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, लेकिन सुखदेव जी ने भागवत में कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा कि सुदामा जी दरिद्र थे। गरीब होना अलग बात है मेरे प्यारे, और दरिद्र होना अलग बात है। एक अरबपति व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे मेरे प्यारे, दरिद्र नहीं थे। उनका नियम था कि जब कथा करने जाते थे ना तो जो कुछ स्वेच्छा से कोई भिक्षा दे देता था उसी को लेकर आ जाते थे। या तो जहां अनाज की मंडी होती थी कुछ अन्न गिर जाते थे तो उसको बाहर लेते थे, या खेत में जाकर सीला बीन लेते थे। लेकिन वो बहुत बड़े संतोषी थे। एक अरबपति व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। एक बार एक संत जी जा रहे थे, उनको रास्ते में एक कौड़ी मिल गई। कौड़ी को उठा लिए, अपने कमंडल में रख लिए। किसमें? कमंडल में। सोचे कोई दरिद्र मिल जाएगा तो उसको दे देंगे। कोई दरिद्र नहीं मिला। 1 साल के बाद संत जी उसी कौड़ी को कमंडल में रखकर जा रहे थे तो सामने से देखे कि एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। संत जी रुक गए, कहने लगे भैया ये सेना कहाँ जा रही है? एक सैनिक ने कहा मेरे राजा साहब पूरब वाले राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। क्यों चढ़ाई करने जा रहे हैं? तो सैनिक कहने लगा उनको पराजित करके उनके राज्य को छीन लेंगे तो मेरे राजा साहब के राज का, मेरे राजा साहब का जो राज है ना उसका जो है क्षेत्रफल और बड़ा हो जाएगा। संत जी कहने लगे मिल गया मुझे दरिद्र। जब राजा पहुंचे तो संत ने उस कौड़ी को इसे उठाया और राजा साहब के सामने हाथ फैलाया, हाथ बढ़ाया। जब हाथ को बढ़ाया मुट्ठी को तो राजा साहब ने अपना हाथ खोल दिया। सोचा ये संत जी हैं,
मुझे आशीर्वाद देने जा रहे होंगे। अब जिस कौड़ी को 1 साल से कमंडल में रखकर घूम रहे थे कि कोई दरिद्र मिलेगा तो मैं दान करूंगा, उसी कौड़ी को मेरे प्यारे कमंडल से निकालकर संत ने राजा साहब के हाथ में रखा और कहा, मैंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया लेकिन तेरे जैसा दरिद्र नहीं देखा। कहने का मतलब जो असंतोषी हो वो तो दरिद्र हो सकता है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र बिल्कुल नहीं है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी को ब्रह्म ज्ञान था, वो ब्रह्म को जानने वाले थे, अपने इंद्रियों को बस में कर रखे थे। एक दिन की तो हाल ये है कि सुदामा जी को भिक्षा में कुछ नहीं मिला और आज पता चला घर में कुछ राशन भी नहीं है। सारे बच्चे भूख से व्याकुल। सुदामा की पत्नी सुशीला आकर कहने लगी, स्वामी स्वामी। सुदामा ने कहा, हाँ सुशीला। सुशीला कहती है, स्वामी ये मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ये भूख से व्याकुल हैं स्वामी, कुछ खाने की व्यवस्था कर दो, इनको भी क्या खिला दूं। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला 2-4 दिन से मैं कहीं कथा कहने गया नहीं तो मुझे कुछ मिला नहीं, अब आज बच्चे को जल पिला दो, जल पिलाकर सुला दो। सुशीला कहने लगी, हे स्वामी मैं तो जल पीकर रह सकती हूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं ना, मैं इनको कैसे जल पिलाकर रख सकती हूँ। आज सुशीला बहुत दुखी है। कहने लगी कि देखो, यदि मैं भूखी रहूं तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे भूखे रहे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो, माता का हृदय करुणा से भरा होता है मेरे प्यारे। वो स्वयं तो भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देंगी। लेकिन आज सुदामा जी कहते हैं, सुशीला आज तो घर पर कुछ नहीं है, बच्चों को जल पिलाकर सुला दो। फिर कहते हैं, सुदामा जी देखो मटके को उठाकर किसी मटके में 1-2 दाना यदि चावल मिल जाए तो लाओ, मैं गोविंद का भोग लगा दूं। जाती हैं सुशीला, एक एक घर के पात्र को उठाती हैं, लेकिन किसी पात्र में चावल नहीं मिला, 1 दाना चावल नहीं मिला। और अंत में जब पहुंची, छोटी सी एक मटकी थी, उसमें 1 दाना चावल लगा था। सुशीला उस चावल को लेकर आती है, सुदामा जी को देती है। जैसे सुदामा जी उस चावल को ले और बीच से तोड़ते हैं, सुशीला से कहते हैं, सुशीला ले आजा, आधा दाना चावल का भोग तू भी लगा दे ठाकुर जी का। आधा दाना चावल सुदामा जी लेते हैं, आधा दाना चावल सुशीला लेती है और जैसे गोविंद का भोग लगाती है, हमारे कन्हैया ने उस चावल को ग्रहण किया और कहा, विश्वात्मने स्वाहा। तो मेरे प्यारे, विश्व में जितने जीव थे ना, सबके पेट भर गए, बिना खाए सबकी भूख मिट गई। अब एक दिन सुशीला सोचने लगी कि इस प्रकार कब तक चलेगा मेरे घर का हाल। बहुत दुखी हुई तो एक संत जी पहुंचे। संत से अपना सारा दुख सुशीला ने कहा कि मेरे घर पर महीने महीने बीत जाते हैं, चूल्हा नहीं जलता है, कोई उपाय बताइए कि हमारे घर खाने की व्यवस्था हो जाए। ज्यादा धन ना रहे लेकिन कम से कम बच्चे तो भूखे ना मरे। तो संत जी ने कहा, देखो आपके पति के बचपन के मित्र हैं कन्हैया,
तो अपने पति देवता को द्वारिका भेज दो, और द्वारिका जब चले जाएंगे तो ये गरीबी दूर हो जाएगी। अच्छा, वो संत कोई और नहीं था, कन्हैया संत बनकर गए थे बताने। अब सुशीला दूसरे दिन आकर कन्हैया से कहने लगी, स्वामी स्वामी। सुशीला दूसरे दिन आकर सुदामा से कहने लगी, स्वामी स्वामी, मैंने सुना है कि कन्हैया आपकी बचपन के मित्र थे। सुदामा ने कहा, हाँ हाँ, आपने सही सुना है। अरे हम दोनों लंगोटिया यार थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में लकड़ी तोड़ने जाते थे। अच्छा, तो ये बताओ, कभी आप अपने मित्र से मिलने नहीं गए? सुदामा जी कहते हैं, हाँ, मिलने तो नहीं गया, तो प्रभु आप मेरे कहने से चले जाओ। द्रौपदी कहती है कि पूरन पेज की ओ प्रहलाद की, ओ खंभ से बांधे पिताजी है तेरे, और ध्यान धरो द्रौपदी जब हूँ तब हूँ पट कोट लगे चहु भेरे, कि कहाँ से छूटी गजेंद्र गयो पिए, याही से निश्चय है जिए मेरे, और तारे हैं से गरीब हजार, कृपा निधि लोचन कोर गहरे। हे स्वामी, जिन कन्हैया ने द्रौपदी की लाज को बचाया, हिरण्याकश्यप से प्रहलाद को बचाया, ग्राह से गजेंद्र को बचाया, वो कन्हैया हमारी भी मदद करेंगे। आप एक बार चले तो जाओ। सुदामा जी कहते हैं, अच्छा, तो आप अपने स्वार्थ के लिए कह रही हो कि मैं चला जाऊं, कन्हैया से कुछ धन ले आऊं, तब मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। लेकिन सुशीला कहती है सुदामा से कि नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगरी में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगरी में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है, नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है।
गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। श्याम है देते देते, रात दिन श्याम है देते देते, उनको देने से फुर्सत नहीं है, उनको देने से फुर्सत नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका लो, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है, नहीं है और किसी का सहारा नहीं है। बोल बाकी बिहारी लाल की सुशीला कहती है, प्रभु आप अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास चले जाओ तो मेरी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा कहते हैं, अच्छा तो मित्र के पास जाऊं कुछ मांगने? तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। अब सुशीला सोचने लगी कि मेरे पति देवता बहुत स्वाभिमानी हैं, इनसे कहूंगी कि चले जाओ कुछ कन्हैया से मांग लाओ तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। तब सुशीला कहती है, हे प्रभु आप उनसे कुछ मत लेना, लेकिन कम से कम दर्शन तो कर लो जाके। तो सुदामा जी कहते हैं, देखो मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हमारे पास है नहीं। तो सुशीला कहती हैं, प्रभु आप जाने की तैयारी बनाओ, व्यवस्था मैं करती हूँ। सुशीला जी जाती हैं, 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल लेती हैं, घर पर लेकर आती हैं।
चावल तो ले आए, लेकिन चावल को रखें किसमें, कोई व्यवस्था नहीं। एक कपड़ा मिला तो अनेकों जगह पर फटा हुआ था। सुशीला ने सुई धागा से उसको सिला, फिर उसी कपड़े में उस चावल को बांधा। इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी चावल बांधने के लिए कपड़ा नहीं है। अब सोचिए किस प्रकार से दिन रात व्यतीत होता रहा होगा। अब सुदामा जी उस चावल के पोटली को ले, टूटी सी छड़ी, फूटा सा कमंडल, उधड़ी सी रस्सी, आधी धोती पहने हैं, बनियान की व्यवस्था है नहीं, आधी धोती ओढ़ ली। इतनी गरीबी है लेकिन फिर भी सुदामा किसी से कुछ नहीं मांगते। वहां से चले तो रास्ते में एक नदी पड़ गई। तो सुदामा जी सोचने लगे अब मैं कैसे जाऊंगा। इतने में एक केवट आया, भैया भैया किसी को इस नदी के उस पार चलना है। केवट ने कहा हाँ भैया मुझको चलना है, मुझे उतार दो उस पार। अब केवट ने सुदामा जी को बिठाया नाव पर, फिर कहने लगा कुछ किराया उराया है। सुदामा जी कहते हैं भैया मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, किराए की बात करते हो, किराया लेना हो भैया तो मुझे यहीं उतार दो। केवट ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको उस पार कर दूंगा। जब सुदामा के शरीर को केवट ने देखा तो जितनी हड्डी शरीर में थी ना, संपूर्ण हड्डी दिखाई पड़ रही है, लेकिन मस्तक पर ब्रह्म तेज चमक रहा है। केवट कहता है आप कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी कहते हैं मेरे बचपन का एक मित्र है कन्हैया द्वारिकाधीश, उसी से मिलने जा रहा हूँ। केवट ने कहा तुमसे मिलेंगे द्वारिकाधीश? अरे उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े राजा जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तुमसे कैसे मिलेंगे। सुदामा ने केवट से कहा भैया द्वारिकाधीश के मेरे जैसे ही मित्र होते हैं, वो बड़े लोगों से मित्रता नहीं करता है। केवट ने सुदामा को उस पार कर दिया। सुदामा जी कहते हैं भैया केवट ये बताओ द्वारिकापुरी कितनी दूर है, कितना समय हमको लगेगा। केवट ने कहा हे विप्र देवता ज्यादा दूर तो यहाँ से द्वारिका नहीं है, लेकिन आपके शरीर की स्थिति को देखने के बाद ये लगता है कि आपको पहुंचने में कम से कम 3 महीना लग जाएंगे। सुदामा ने कहा 3 महीना? हाँ भैया। सुदामा ने कहा तब मुझे नहीं जाना। मिट्टी का बड़ा सा ढेला लिए, उसके ऊपर सिर रख लिए, आधी धोती पहने हैं आधी ओढ़ लिए, सुदामा जी सो गए। जब सुबह हुआ तब सुदामा जी देख रहे हैं कि चारों तरफ से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। एक द्वारपाल को बुला कर कहते हैं भैया इधर आ, थोड़ा मेरी बात को तो सुन ले, थोड़ी सी बात को सुन ले, थोड़ा आ तो जा। द्वारपाल आकर कहता है हाँ विप्र देवता क्या आदेश है। सुदामा जी कहते हैं भैया ये किसका नगर है, इसका क्या नाम है। द्वारपाल ने कहा ये द्वारिकापुरी है। भैया बगल वाले को जगा दो जो सो रहे हैं, भैया हाँ जगा दो। बोलो भागवत भगवान की जय। कथा में नींद आती है भैया, आपका दोष नहीं है, ये आ जाता है कथा में नींद। बोलो भागवत भगवान की। अब द्वारपाल कहता है द्वारिकापुरी है, मेरे कन्हैया की नगरी है। हाँ हाँ आपकी कन्हैया की नगरी है। तो सुदामा कहते हैं भैया मेरा एक छोटा सा काम कर दो। द्वारपाल ने कहा क्या करना है विप्रदेव। सुदामा जी कहते हैं भैया अपने द्वारिकाधीश से जाकर सिर्फ इतना बता दो कि आपका बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। जैसे जाकर के द्वारपाल इतना कन्हैया से बताता है कि हे प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, बहुत दुबला पतला है, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, चरण में जो है चरण पादुका नहीं है,
किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती भटी सिलटी दुपटी और पाय पाना को नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल जाकर कन्हैया से कहता है, हे प्रभु, द्वार पर एक विप्र देवता आए हैं, बहुत दुबले पतले हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है, चरण में कोई चरण पादुका नहीं है। अपना नाम सुदामा बताते हैं, कहते हैं मैं कन्हैया का बचपन का मित्र हूँ। जैसे कन्हैया इतना सुने, कन्हैया वहां से दौड़े। कन्हैया का पीतांबर कहीं गिर गया, बाजूबंद कहीं गिर गया, मुकुट कहीं गिर गया। कन्हैया के पुत्र और पौत्रों ने द्वारपाल से कहा, भैया ये कौन सा आदमी आ गया है जिनका नाम आपने पिताजी को बता दिया, वो हम सबको कुछ बताए नहीं, दौड़ते जा रहे हैं। अरे ब्रह्मा आज देवता आते थे जब मिलने कन्हैया से ना, तब 2 दिन तक द्वार पर प्रतीक्षा करना पड़ता था। लेकिन आज जैसे द्वारपाल ने बताया, हे प्रभु आपके बचपन के मित्र सुदामा आए हुए हैं। हमारे कन्हैया दौड़ पड़े, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे रुक्मिणी मैया, उनके पीछे प्रद्युम्न, सत्यभामा, अनिरुद्ध आदि सब लोग दौड़ पड़े। कन्हैया आकर सुदामा को अपने हृदय से लगाते हैं, लेकर जाते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं और रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी स्वर्ण के थाली में जल को भर कर लेकर आओ। ये मेरा बचपन का मित्र है सुदामा, इसके मैं चरणों को पखारूंगा। मेरे प्यारे, मेरी माताओं, इधर रुक्मिणी थाली में जल लेने के लिए जाती हैं। तब तक कन्हैया ने सुदामा के नेत्र, सुदामा के पैर को देखा। कन्हैया की दृष्टि सुदामा जी के चरण पर जैसे पड़ी, तो सुदामा जी के चरण में मोटे मोटे कंकड़, अनेकों कांटे गड़े हुए थे। जब कन्हैया ने उनको सुदामा जी के चरणों से निकाला, तब रुधिर निकलने लगा, खून बहने लगा, जिसको देखकर कन्हैया रोने लगे कि ऐसे बेहाल बेवायन ते मग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कई के करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जैसे कन्हैया ने सुदामा के चरण को देखा, मेरे प्यारे, तो चरण में मोटी मोटी बीमारियां, मोटे मोटे कांटे, अनेकों कंकड़ सुदामा जी के चरणों में चुभे हुए थे। कन्हैया ने
जब ये दृश्य देखा तो रहा नहीं गया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। कन्हैया कहने लगे, अरे मित्र, तुमने आने में इतनी देरी कर दी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमको तो पहले ही आ जाना चाहिए था मित्र। रुक्मिणी जब तक स्वर्ण के थाली में जल लेकर आती हैं, तब तक कन्हैया इतना रोए मेरे प्यारे, कि कन्हैया के आंसुओं से सुदामा जी के चरण प्रक्षालित हो गए। कि जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई, अरे कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परिवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आह भर भर के रोया। यार को गले लगा कर आह भर भर के रोया। और अपने बचपन
बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। याद को गले लगा कर आह भर भर के रोया। यार को गले लगा करे आह भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण थे अनमोल श्याम दीवाना के लिए कन्हैया इतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर उसी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर उसी के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर उसी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर उसी के मारे रोया। आंसू थे भर पाई बस हरियाणा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। गदगद चावल के दान दाने पे रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वह रोया बसिया राना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
कन्हैया बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर आती हैं तब तक हमारे कन्हैया के आंसुओं के द्वारा सुदामा जी के चरण प्रक्षालित हो गए। कन्हैया कहते हैं रुक्मिणी चलो ये हमारे बचपन के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। रुक्मिणी जी आकर कहते हैं विप्र देवता मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भो, मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भो। इसी प्रकार जब कन्हैया की 500 पत्नियां आ गई प्रणाम करने, सुदामा जी कहते हैं कन्हैया ये जो मेला लगा हुआ है ये कहाँ से लेकर आए हुए हो, से बुलाकर लेकर आए हो? अरे मेरे हाथन में दर्द होने लगा कन्हैया। अब ऐसे अखंड सौभाग्यवती भो, अखंड सौभाग्यवती भो, हैं 500 बार ऐसे ऐसे करो। तो सुदामा जी कहने लगे मुझे दर्द होने लगा, ये कहाँ से बुलाकर लेकर आए हो, बिठा दिए हो? कन्हैया कहते हैं मित्र ये कहीं से बुलाए नहीं हैं, ये सब अपनी पत्नी है, 16,108 भी। सुदामा जी कहते हैं अरे कन्हैया तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा भाई। तो ऐसा कर कन्हैया कि तू आके प्रणाम कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा तो तेरे सारी पत्नी को आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अब कन्हैया प्रणाम किए, सुदामा जी आशीर्वाद दिए। अब कन्हैया कहते हैं मित्र जब हम दोनों साथ में पढ़ते थे ना तो सब लोग कहते थे कि सुदामा आप विवाह करोगे, तो आप नाराज हो जाते थे। तो ये बताओ कि आपने विवाह कर लिया? सुदामा जी कहते हैं अरे मित्र विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती कर दिया। कन्हैया कहते हैं ओहो तो ताने विवाह कर लिया, अब मुझे बुलाया भी नहीं। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया अरे मैंने एक विवाह किया सो बुलाना भूल गया, और तुमने तो 16,108 विवाह किया, मुझे बुलाया? कन्हैया कहते हैं हाँ बुलाया तो नहीं, लेकिन सुनो मित्र मैंने जो विवाह किया आपको क्या बताऊं। 4 बजे शाम को घर पर रहता था, 5 बजे दुल्हन आ जाती थी, तो बुलाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा ये सब बात जाने दो, ये बताओ आप आए हो मुझसे मिलने के लिए, तो भाभी ने क्या कुछ मेरे लिए भेजा है? अब सुदामा जी उस चावल की पोटली को बगल दबा रहे हैं। ना ना कन्हैया तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। कन्हैया कहते हैं मित्र मुझसे कुछ छिपा रहे हो कुछ, मेरी भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा। तो सुदामा जी कहते हैं भाभी ने, आपकी भाभी ने एक संदेशा भेजा है। तो कन्हैया कहते हैं संदेशा क्या भेजा है? तो सुदामा जी कहते हैं 1 मास 2 पाख में अरे 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 पाक होते हैं, 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 एकादशी आती है महीने में। लेकिन सुशीला ने संदेशा क्या भेजा है कि हे प्रभु 1 महीने में 2 पाक होता है, 2 एकादशी होती है, लेकिन हमारे घर पर रोज एकादशी होती है। जब खाने को कुछ ना मिले तब समझो एकादशी ही चल रहा है। ये संदेशा सुनकर कन्हैया बहुत दुखित हुए। फिर कहते हैं मित्र मेरी भाभी ने संदेशा भेजा है तो कुछ खाने के लिए भी जरूर दिया होगा। अब सुदामा जी उस चावल की पोटली को छिपा रहे हैं। कन्हैया दौड़कर पहुंचे,
पोटली को बगल से खींच लेते हैं और कहते हैं, अरे मित्र, कि आगे चना गुर मात दियो, सो लियो तुम चाभी हमें नहीं दीने। और श्याम कहे मुस्काई सुदामा से, चोरी के बानी में हो जो प्रवीण। कि गाठरी काखे में दाबुलई, अरे खोलत नाही सुधार सभी ने। और पाछिल बानी अजो न तजी तुम, ऐसे ही भाभी के तंदुल कीने। कन्हैया कहते हैं, अरे मित्र, जब गुरु जी के यहाँ हम दोनों पढ़ते थे तब भी तुम चोरी करते थे, हैं? और आज भी चोरी कर रहे हो। गुरु मैया ने चना दिया था तो मेरा हिस्सा चना आपने चबा लिया था, और जब मैंने पूछा चना चबा रहे हो तो आपने कहा था कि मेरा दांत कटकटा रहा है। अच्छा देखो, जिस समय सुदामा कन्हैया दोनों गुरु सांदीपन के घर विद्या अध्ययन कर रहे थे, तो गुरु माता को कहीं भिक्षा में चना मिला था। तो गुरु माता ने सोचा, इस चने को मैं जो है उस बालक को दूंगी जो जंगल में समिधा लेने जाएगा, लकड़ी तोड़ने जाएगा, उसको मैं दे दूंगी। हुआ क्या कि कोई चूहा आया, पोटली को उठाया और वहां से हटाकर कहीं अलग कर दिया। जब गुरु माता उस चने की पोटली को ढूंढने लगी, वो नहीं मिला, तो गुरु माता को क्रोध आया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जो कोई उस चना को चबाएगा वो निर्धन हो जाएगा।